सो चेन रूल पार्ट 2। सो इसमें हम कुछ न्यू क्वेश्चंस करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। सो फर्स्ट हम ले रहे हैं इसमें क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x साइन x। ठीक है। सो इसको हम जब करेंगे तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे x साइन x तो प्रोडक्ट रूल दिख रहा है, बट हमने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि x साइन x का अंडर रूट कोई स्टैंडर्ड फार्मूला हो, तो उसके लिए हमें इसको स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हम इसको अज्यूम करेंगे फर्स्ट x साइन x एज t। ठीक है। सो राइट नाउ दिस बिकम्स y बिकम्स अंडर रूट t। अंडर रूट टी हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाता है, इसको हम कर सकते हैं। सो डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट टी, बट दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, एक्स के रिस्पेक्ट में तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, या एज अ चेन रूल इसको टी के रिस्पेक्ट में करते हैं एंड डी टी ओवर डी एक्स, और t को t इज़ द फंक्शन ऑफ x, उसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं। सो राइट नाउ फर्स्ट वी अप्लाई द फॉर्मूला रूट टी, डिफरेंशिएशन इज 1 over 2 रूट टी एंड d over dx ऑफ x into sin x. So these are two functions in product. So it is x sin x, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का x का 1 आ गया, साइन x एज इट इज़, प्लस राइट नाउ x एज इट इज़, साइन x का cos x एज अ डिफरेंशिएशन। सो रिजल्ट विल बी साइन x प्लस x cos x एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 रूट x साइन x। क्लियर? सो ये आपका आंसर हो जाएगा, वेरी इजी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें x साइन x अंडर रूट दिया हुआ था, जो कि किसी भी तरीके से हमें बस कोई फॉर्मूला नहीं है, और जो चीज़ फॉर्मूले के फॉर्मेट में नहीं होती उसमें हमें सब्स्टिट्यूशन के लिए जाना पड़ता है, और उसमें हम कुछ अज्यूम करेंगे उसे, जस्ट लाइक हमने इसको x साइन x को t अज्यूम किया, सो y इज़ रूट t। अब रूट t को हम जस्ट लाइक रूट x डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो हमने अभी डी ओवर डी एक्स किया रूट टी, बट ये पॉसिबल नहीं है कि फंक्शन टी का और एक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। सो इसको हमें डी टी के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। सो हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इन्हें इंटरचेंज किया आपस में। सो राइट नाउ दिस इज डी ओवर डी टी ऑफ रूट टी, एंड डी एक्स को इधर हमने ले गए हैं, तो डी टी ओवर डी एक्स, सो 1 over 2 रूट टी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। सो यहाँ पे आपने टी को सब्सटीट्यूट कर दिया अगेन, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। ओके। सो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ गया, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ cos of sin of under root ax plus b, right? So it is this. So यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में कन्वर्ट किया जिसका हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल सके। तो अगर हम इसको t मानते हैं तो अभी हमारे पास कुछ ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी। रूट ए एक्स प्लस बी को मानते हैं, अभी भी हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कॉस ऑफ साइन ऑफ समथिंग, नो। लेकिन अगर हम इस पूरे को मान लें तो कॉस का है, और कॉस का निकलने के बाद अगर हम इसको मान लें लाइक साइन रूट ए एक्स प्लस बी को, तो साइन यू का है। फिर यहाँ पे माने इसको कुछ एज्यूम कर लें तो इसका है, और लास्ट में एक्स का फंक्शन बन जाता है। सो दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो जस्ट लाइक अगर हमने इसको टी माना, लेट यहाँ पे लिखते हैं हम साइन ऑफ root ax plus b as t, so this becomes cos t, but there is d over
dx, सो नॉट पॉसिबल, इसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप यहाँ पे dt से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और इन्हें आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। तो अब ये t का फंक्शन हो चुका है और t के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सो इजी। बट देयर इज dt ओवर dx। अब dt ओवर dx मतलब t का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज दिस। सो साइन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी इज नॉट द स्टैंडर्ड फंक्शन। तो यहाँ पे जब हम इसको लेंगे cos t का माइनस साइन t और यहाँ पे d ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए हम अगेन लेट करेंगे यहाँ पे रूट ए एक्स प्लस बी एज यू। सो अभी अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अब ये साइन u बन गया है, बट साइन u जो है वो u के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो सकता है, इसलिए हमने du से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसे इंटरचेंज कर लिया। अब ये u का फंक्शन है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन चुका है और u के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो अब ये डिफरेंशिएट हो सकता है इजीली। सो यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन t था, यहाँ पे यू गेट कॉस u और d ओवर डी एक्स ऑफ u मीन्स अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। अगेन ये अभी कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, सो फिर से आपको यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूशन लाना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी एज v, राइट। सो यू हैव साइन t cos u and d over dv, this is under root v and dv over dx, ठीक है। तो जब एक दो बार अप्लाई करेंगे फिर आपको इजी लगने लगेगा। अभी राइट नाउ थोड़ा सा सीक्वेंस है, ठीक है। सो माइनस साइन टी cos u एंड रूट v का यू नो 1 ओवर 2 रूट v and this is d over dx of v, so v is ax plus b। राइट नाउ अभी ये स्टैंडर्ड फंक्शन x का हो चुका है जिसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो a इंटू 1 प्लस b का 0 हो गया कांस्टेंट, और यहाँ पे सारे की वैल्यू प्लेस कर दें। t की वैल्यू कितनी है, इट इज़ दिस, सो माइनस साइन ऑफ साइन रूट ए एक्स प्लस बी cos u, तो it is cos of u is this under root ax plus b and 1 over 2 root v is ax plus b under root, ठीक है। और यहाँ पे a आ गया, तो ओवरऑल a इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा और नीचे ये, सो दिस इज योर आंसर। यानी कि माइनस 2 की अगेन हम इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसको इजी फंक्शन भी बना सकते हैं। a cos रूट ए एक्स प्लस बी एंड इसको हम फाइनली यहाँ पे लिख रहे हैं साइन ऑफ साइन रूट ए एक्स प्लस बी एंड डिवाइडेड बाय 2 रूट ए एक्स प्लस बी। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन बट इजी। आपको सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस करना है कि किस तरीके से आप अज्यूम करें और वो एक स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, उसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर, ओके। y इक्वल्स टू cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय सेम चीज़ बट विद अपोजिट साइन, ठीक है। एंड हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट dy over dx plus y square plus 1 equals to 0. So we have y, so y square उसको आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आप पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ रखेंगे
y जो कि हमें गिवन है उसका स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे +1। सो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और रिजल्ट क्या आना चाहिए 0, यानी कि राइट हैंड साइड आना चाहिए, यानी कि दिस इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव्ड। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। क्लियर है? ओके चलिए इसकी बात करते हैं हम। तो y गिवन है हमें, सो dy/dx जब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस इज़ अ डिवीज़न रूल। एंड व्हाट इज़ अ डिवीज़न रूल? क्वेश्चन रूल में क्या होता है, पहले न्यूमरेटर को करते हैं आप d/dx ऑफ cos x माइनस साइन x एंड न्यूमरेटर एज इट इज़। ठीक है, cos x प्लस साइन x ये एज इट इज़ माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज़ cos x माइनस साइन x, और जो डिनोमिनेटर है उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड वन मोर थिंग डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। क्लियर? तो जब आप इसके अंदर करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फर्स्ट न्यूमरेटर का रिजल्ट cos x का आ गया माइनस साइन x का cos x होता है, ये एज इट इज़ cos x प्लस साइन x माइनस राइट ऑन न्यूमरेटर सेम रहेगा, और डिनोमिनेटर का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे cos का माइनस साइन x एंड साइन x का पॉजिटिव cos x, राइट। सो इसको आप सेम वे में कॉपी कर लेंगे होल स्क्वायर। अब राइट नो अगर हम यहाँ पे देखें इसमें माइनस कॉमन ले लें, सो साइन x प्लस cos x हो जाएगा। ऑलरेडी ये भी साइन x प्लस cos x है, सो यू गेट साइन x प्लस cos x होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे देखें तो cos x माइनस साइन x एंड दिस इज अगेन cos x माइनस साइन x, तो यहाँ भी क्या आ गया आपके पास cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, सो इसको अगर हम एक्सपेंड कर दें, सो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लिया दोनों में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड 2 साइन एक्स कॉस एक्स। माइनस कॉमन हो चुका है, इसको एक्सपेंड करेंगे, वी गेट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड क्योंकि माइनस है यहाँ पे, सो माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। So you get 1 plus 1 is 2, so minus 2 over cos x plus sin x whole square. This is the value of first derivative of y. ठीक है, तो you have this again. So value place करेंगे, अभी हमें पास y है, y is जो कि given question है cos x minus sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, राइट। और जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव अभी कलेक्ट किया है दैट इज -2 ओवर cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। ठीक है, सो एक्सप्रेशन इज दिस dy/dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज 0। सो लेफ्ट हैंड साइड आप ले रहे हैं dy/dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, और हमने इसका पूरे का रिजल्ट राइट हैंड साइड यानी 0 के इक्वल प्रूव करना है। सो पुट दीज वैल्यूज, -2 ओवर cos x प्लस sin x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स दिस इज अ वाई का स्क्वायरिंग कर रहे हैं आप cos x माइनस sin x एंड cos x प्लस sin x
सो ये स्क्वायरिंग कर लिया आपने एंड दिस इज द +1. सो ऑन टेकिंग LCM that is cos x plus sin x होल स्क्वायर. सो यू हैव यहाँ पे -2 और यहाँ पे ये आ गया cos x माइनस sin x होल स्क्वायर. और ऑन टेकिंग LCM यहाँ पे भी आ जाएगा cos x प्लस sin x होल स्क्वायर. राइट. सो एक्सपेंड कर लो इसे. यू गेट -2 प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x -2 sin x cos x. ये इसका रिजल्ट आ गया. प्लस एक्सपेंड करेंगे इसे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x एंड दिस इज ट्वाइस sin x cos x. राइट. सो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है ये एंड दिस बिकम्स 1. अगेन दिस बिकम्स 1 एंड दिस इज -2 प्लस 1 एंड प्लस 1 ओवर cos x प्लस sin x होल स्क्वायर एंड -2 प्लस 2 इज 0. सो आंसर इज 0 जो कि आपके राइट हैंड साइड है. सो हैंस प्रूव्ड. राइट. क्लियर है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप है, थोड़ा सा डिफरेंट है. सो यहाँ पे हमारे पास इफ y इक्वल्स टू cos x प्लस sin x divided by cos x minus sin x means conjugate of this. ठीक है. और प्रूविंग के लिए जाना है हमने. प्रूव दैट dy over dx equals to sec square x plus pi by 4. ठीक है. इसे ट्रिगो फॉर्मेट में इसको हम पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सी मैनिपुलेशन करते हैं. सो डिवाइडेड बाय cos x, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड करो. तो cos x बाई cos x इज 1, sin x बाई cos x इज tan x. ठीक है. एंड दिस इज cos x बाई cos x इज 1 एंड sin x ओवर cos x इज tan x. तो मीन्स हमने क्या किया है, डिवाइड किया है. ठीक है. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x. ठीक है. सो हमने ये चीज़ इस पे अप्लाई की है. राइट नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 10 pi by 4 plus x. Now differentiate this dy over dx. So it is d over dx of 10 pi by 4 minus plus x. सो ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला हमने नहीं पढ़ा है. तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे, t मानेंगे. सो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं पाई बाई 4 प्लस एक्स एज t. ठीक है. सो दिस बिकम्स d ओवर डी एक्स ऑफ 10t. बट ये तो सॉल्व नहीं हो सकता. दिस इज 10t एंड डिफरेंशिएट बाई x, तो वो हो नहीं सकता. सो आपने यहाँ पे क्या करना है, dt बाई dt. सो इनको इंटरचेंज कर लो, या चेन रूल की तरीके से हम कर रहे हैं इसे. d ओवर dt ऑफ 10t by dx of t. t is pi by 4 plus x. सो 10t का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज x स्क्वायर t and d over dx of this is a constant 0, x का 1 आ गया. So you get sec square t and on putting the value of t
you get sec square pi by 4 plus x, right? So this is your answer. D over dx of log of sin x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, जो कि हमें दिख रहा है ये, इसको अगर हम टी एज्यूम करते हैं तो भी हमारा फॉर्मूला नहीं बनता, रूट दिस को बनते हैं तो भी हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, साइन को मानते हैं पूरे को, देन हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लॉग टी बना सकते हैं. सो हमने यहाँ पे लेट किया साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज टी, सो दिस बिकम्स लॉग टी. सो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे डी ओवर डी एक्स नहीं होगा तो हमें यहाँ पे डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. सो वी गेट डी ओवर डी टी लॉग टी एंड डी ओवर डी एक्स ऑफ टी, एंड टी इज साइन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. अगेन अभी ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसको फिर से एज्यूम करना पड़ेगा, हमें लेट करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज यू. सो यहाँ पे हमें इसका रिजल्ट मिल रहा है 1 ओवर टी, एंड यहाँ पे जब हम कर रहे हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन यू, जो कि नहीं हो सकता, सो हमने यू के रिस्पेक्ट में इसको कर लिया, दिस इज साइन यू एंड डी यू बाई डी एक्स. अब ये हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा. 1 ओवर टी साइन यू का यू गेट कॉस यू एंड डी ओवर डी एक्स ऑफ यू, यू में यू हैव अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो ये भी नहीं हो सकता, सो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अज्यूम किया v, सो दिस इज रूट v, डी वी से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसे, सो यू गेट 1 ओवर टी कॉस यू 1 ओवर 2 रूट v, एंड दिस इज d ओवर dx of v is x स्क्वायर प्लस 1. राइट नाउ भी x का फंक्शन है जो कि x के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली हो सकता है, यू गेट 2x. चलिए अब ये सारे हम सब्स्टिट्यूशन इसमें प्लेस कर रहे हैं, तो ऊपर आपके पास क्या है 2x एंड cos u. cos u मीन्स cos ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 and t is sine of x square plus 1 and 2 root v is 2 under root v is x square plus 1. So cancel out this 2 से 2 and sine over cos is cot, so you get x cot of root x square plus 1 and divided by under root x square plus 1. This is your answer.